नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कंटिन्यू टॉपिक जो कल किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। तो उसके लिए चार रूल की हमने बात की थी। अफवा प्रिंसिपल, N+L रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, दैट इज 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। 3d से पहले आएगा 4s, 4s, 3d, 4p, 5s। हमेशा P6 बनते ही नया सेल शुरू हो जाएगा, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम S। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम P6, as the electron is increasing and it become P6, जैसे P6 होगा नया सेल शुरू हो जाएगा, और नया सेल शुरू होगा वो हमेशा S सब सेल से शुरू होगा। जैसे आगे क्या 2p, जैसे P6 होगा P3s शुरू हो जाएगा, P6 3p6 होगा उसके नेक्स्ट 4s शुरू हो जाएगा, 4p6 शुरू कवर होगा 5s, देन आफ्टर 5s 4d, 4d के बाद 5p, as p can accommodate 6 इलेक्ट्रॉन, p1, p2, p3, p6। p6 के बाद नया सेल शुरू, दैट इज 6s। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f। वैसे तो हम सीक्वेंस वाइज 5d भी लिख दें तो देखिए 4f और 5d, 4 + 3 N+L वैल्यू एंड 5 + 2, तो फॉर बोथ N+L वैल्यू इज सेम, 4 + 3 and 5 + 2, 7 and 7. So 7 and 7 means equal, then the value of n. So it go to the 4f. Then 5d, 6d, 5d, 5d. Then 6p. And as the p complete, p6, new cell will start from 7s. After 7s we take 5f, 6d, 7p, आगे 8s शुरू हो जाएगा, बट नो नीड, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास एलिमेंट है वो इतने ही है कि हमें 118 एलिमेंट अभी हम लेके चल रहे हैं, जिनमें से भी मेनली 88 ही आप कह सकते हैं, क्योंकि 92 यूरेनियम तक, हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक, उनमें भी 4 ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं। स्टेबल एलिमेंट जो है वो हमारे पास 88 है, और आफ्टर 92 तो सारे आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स। तो यहाँ तक हमारा काम चल जाता है। अब दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6, D कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 एंड F कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। उसके अकॉर्डिंग आपको करने थे 20 तक हमने वैसे तो हमने कर लिया था 30 तक, लेकिन एक बार उनको फिर से मैं कंबाइन कर रहा हूँ। 21 एलिमेंट के नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Then say 18 electron is there. 18 have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. This is 18. And a p6 electronic configuration, लास्ट में अगर p6 आ रहा है, this is stable electronic configuration. And if it is stable electronic configuration,
every system wants stabilization, so this is taken as a core electronic configuration, यानी कि एक स्टेबल फॉर्म है, लॉस और गेन के चक्कर में नहीं रहता। तो हम वो कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए। वी कैन राइट आर्गन मीन्स ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 18 लाइक दिस। यहाँ पे आर्गन लिखने का मतलब या आर्गन 18 लिखने का मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसा ही है जैसा आर्गन में है। अब 3p के बाद क्या होगा, 3d खाली है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 4s में, 3d से पहले 4s में जाएगा, तो 18 and 2 20 and this go to d1, so this is said 3d1 4s 2। आर्गन सभी में कॉमन है, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं उसको, आर्गन सभी में हमने कॉमन फैक्ट, कॉमन का मतलब यही हो गया कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन। आई राइट लाइक से आर्गन 18 3d2 4s2, आर्गन 18 3d3 4s2। बार बार आर्गन को अगर हम नहीं लिखें, अंडरस्टूड है, देन इट बिकम 3d4 4s2, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 and 3d10 4s2। एक होता है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का मतलब वैलेंस सेल, वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल, एन सेल, एन सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल। एक n-1 cell, it is said parentimate cell, parentimate, एक होता है anti-parentimate, n-2। कोई भी कितने भी सेल है, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, तो कोई भी होगा, एक लास्ट में तो होगा, तो लास्ट सेल को हम बोल रहे हैं वैलेंस सेल, सेकंड लास्ट को हम बोल रहे हैं पैलेंटिमेट सेल, और थर्ड लास्ट को हम बोल रहे हैं एंटी पैलेंटिमेट सेल, n सेल, n-1 सेल, n-2 सेल। किसी में एक ही सेल है तो सिर्फ वही वैलेंस होगा, वहां पैलेंटिमेट एंटी पैलेंटिमेट नहीं होंगे। किसी में 2 सेल है तो वैलेंस सेल है और दूसरा जो बच गया अंदर वो पैलेंटिमेट है, 3 है तो एंटी, 7 है तो सबसे लास्ट 7वां वैलेंस, 6ठा पैलेंटिमेट और 5वां एंटी पैलेंटिमेट, और अंदर के जो सेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं होती है, वैलेंसी अलग चीज होती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कोई एलिमेंट कितने बोर्ड बनाता है, दिस इज वैलेंसी। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन सा होता है, आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कह रहे हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या कितने गेन करेगा या कितने शेयर करेगा, वो सब डिपेंड करता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कि उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सी, वैलेंस सेल की, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट लॉस करेगा तो कहां से लॉस करेगा, आउटरमोस्ट से लॉस करेगा। गेन करेगा तो कहां गेन करेगा, आउटरमोस्ट में गेन करेगा। और शेयर करेगा तो कहां से शेयर करेगा, आउटरमोस्ट से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आउटर सेल की लास्ट। अब जैसे यहां देखिए, आप यहां हम क्या कर रहे हैं, आर्गन, आर्गन को हम ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आर्गन को हमने कॉमन लिख दिया दिस, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, रिएक्शन में इन्वॉल्व ये होंगे। हालांकि वैलेंस यहाँ पे फोर्थ है, हमें 2 को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। एक तो द सब सेल विच इज
इनकम्प्लीट विच इज गोइंग टू फिलिंग, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। यहाँ पे अगर बात करें 1s2 2s2 2p6 3s1, इस एलिमेंट के लिए हम इसको ले लें नियोन, क्योंकि नियोन का टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड 3s1, तो हम 3s1 को इंपॉर्टेंस देंगे। आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s1 है, तो 3s1 क्योंकि नियोन का जो स्टेबल कोर है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होगी, तो हमें इसकी चिंता नहीं है, हमें आउटर मोस्ट की। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट तो फोर्थ है, लेकिन फिर भी हम थर्ड को लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कभी भी इलेक्ट्रॉन जब n, देखिए s p d और f, जब इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जाएगा तो nth में जाएगा, 4 के s में जाएगा, 4th सेल चल रहा होगा तो 6 के s में जाएगा, 6ठा सेल चल रहा होगा तो तीसरे के s में जाएगा अगर तीसरा सेल चल रहा है, p में भी n में जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फील इन s और p सब सेल, अगर आप इलेक्ट्रॉन s और p सब सेल में डाल रहे हो तो वो nth सेल में जाएगा, वैलेंस में जाएगा, यानी कि अगर उस एलिमेंट में मैक्सिमम 4 सेल है तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन 4s और 4p में होंगे, अगर हम s और p की बात करें। लेकिन d में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो जाता है n-1d में। यहाँ देखिए आउटर मोस्ट सेल चौथा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3d, d3d, s तो 2 2 2 2, d 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन बाय विच दे आर डिफर। अब अगर हम देखें ये सेकेंडियम है, ये टाइटेनियम है, तो सेकेंडियम और टाइटेनियम किससे डिफर कर रहे हैं? 3d में डिफर कर रहे हैं, 4s में डिफर नहीं कर रहे हैं, 3d में डिफर कर रहे हैं। अभी तक जो आपने किया था से 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, ये कहां डिफर कर रहा है? p में। किसके p में? 2 के p में। और वैलेंस सेल में कौन सा है? 2n। तो जिसमें डिफर कर रहा है वही वैलेंस में डिफर कर रहा है और वैलेंस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन बाय विच दे आर डिफर इज प्रेजेंट इन n-1d। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और d यहाँ पे थर्ड का है, तो जब इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो n-1 में जाता है और f में जाता है तो n-2 में जाता है। आप ये देखिए पहले 6s में चला गया, यानी कि n की वैल्यू 6 होगी, उसके बाद 4f में जा रहा है तो n-2। पहले 7s में चला गया, 7s के बाद 5f में जा रहा है। तो एक जनरल बात लागू होगी जो सभी में लागू होगी, इफ इलेक्ट्रॉन ऐड इनटू s and p सबसेल, electron goes to valence cell, outermost cell. But if electron enter into d and f subcell, then in case of d it will enter into n-1 second last palentimate cell, and in case of f it will add into n-2 third last anti-palentimate. तो s और p में फिलिंग करेंगे तो वैलेंस में करेंगे, और अगर d में करेंगे तो पैलेंटिमेट, और f में करेंगे तो एंटी पैलेंटिमेट। और हमें किस सेल को कम से कम रिप्रेजेंट करना जरूरी है? या तो जो सेल अभी कंप्लीट, जो सब सेल कंप्लीट नहीं हुआ है वो, और वैलेंस सेल पूरा। जैसे हम अगर हमें 12 का करना है, सो 1s2 2s2 2p6 3s2। 13 का करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखिए इसको अगर हम रिप्रेजेंट ना करें तो कोई खास बात नहीं है। इसके लिए हम कॉमन 10 का डिस्ट्रीब्यूशन नियोन ले लें, और 3s को हमें करना पड़ेगा। 3s को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैलेंस है। यहां पे नियोन और 3s को भी करेंगे और 3p को भी करेंगे, क्योंकि वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल, सब सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल। वैलेंस सेल थर्ड है, s और p सेल नहीं, s और p तो सब सेल है।
तो हमें वैलेंस सेल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वैलेंस सेल के जितने भी सब सेल है वो सारे आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। 3D की जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसको हम इसलिए नहीं लिख रहे। इनर सेल को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनर सेल में अगर कोई सब सेल पार्शियली फील्ड है, इनर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो n-1d में जाता है या फिर n-2f में जाता है। अगर n-1d वाला 10 है या 0 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, या तो बिल्कुल खाली है या फिर कंप्लीट हो गया तो नो नीड टू राइट इट। n-2f अगर इट इज f0, या तो f0 है या फिर f14 है, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन f अगर 1 से लेके और 13 तक है तो ये पार्शियली फील्ड है, हमें इसको लिखना पड़ेगा। सेम अगर कहीं पे आपका d0 आ रहा है या d10 आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आप उसको रिप्रेजेंट करो, लेकिन अगर कोई भी d 1 से लेके 9 तक आ रहा है, इसका मतलब वो पार्शियली फील्ड है। तो हमें कम से कम किसको रिप्रेजेंट करना है? कम से कम हमें वैलेंस सेल और इनर सेल का अगर कोई पार्शियली फील्ड सबसेल है, सबसेल, इनर सेल को पूरे को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। जो पार्शियली फील्ड सबसेल है, जैसे यहाँ पे 4th को तो हम रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं क्योंकि वैलेंस सेल है। 3 को भी कर रहे हैं, लेकिन 3d को कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि 3d पार्शियली फील्ड है। 3s अगर टोटल आप देखोगे 21 का तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, ये होगा। तो इसको तो हमें रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा 4s को, तो क्यों? क्योंकि वैलेंस सेल है। ये इनर सेल है। इनर सेल कौन सा है यहाँ पे? सेकंड लास्ट, पेलेंटिमेट थर्ड। वैलेंस सेल कौन सा है? 4th, पेलेंटिमेट थर्ड, एंटी पेलेंटिमेट सेकंड। थर्ड को पूरे को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। फुल फील्ड सबसेल है, फुल फील्ड सबसेल है, लेकिन ये पार्शियल फील्ड। तो हमने 3d और 4s2 यानी कि वैलेंस सेल पूरा और पेलेंटिमेट में पार्शियल फील्ड। तो ये आपका आ गया अप टू, इसमें एक्सेप्शन है कुछ। अब ये हो गया 30 तक। इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है n-1d में। 3d 1 से लेके 3d 10 ये यहां तक आ गया। पहले हमने s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, then 2, then 6, then 2, then 6, then 2, then 10, टोटल बिकम 30। 30 तक आ चुके हैं। आफ्टर 30 अब क्या स्टार्ट होगा? 4p, नया सेल नहीं शुरू है, 4th सेल ऑलरेडी चल रहा है। तो नाउ टेक 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and 43. Then 45, 46, 48, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Then 62, 67, 9, 71. यहाँ तक एक बार होगा। Already we have done up to 30. Then see 31. 31 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1, 4p1। 30 तक का तो ये था ही, और ये 31। अब इसमें वैलेंस सेल कौन सा है? 4th। नाउ नो नीड टू रिप्रेजेंट 3d बिकॉज इट बिकम, एक तो इनर सेल है और फुल फील्ड है, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते थे? 32 ये यहां तक ले लीजिए आप।
हम इसको यहां तक, वैसे तो आपको 3D 10 इनर सेल है, लेकिन अगर हम इसको लास्ट में सिर्फ क्या लिख रहे हैं 4s2 4s2 4p1 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4s2 4p1 का मतलब आउटर मोस्ट सेल। इनर सेल कौन सी है थर्ड, उसको क्यों नहीं लिख रहे क्योंकि वो कंप्लीट फील्ड है। यहाँ क्यों लिखा थर्ड डी को क्योंकि वो पार्शियली फील्ड था। यहाँ पे भी अगर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 3D को कहीं कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट आता है और आगे बात करें। सो दिस बिकम P1। देन आप ये नहीं लिखोगे अब कि 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6। क्यों? क्योंकि वी शुड राइट एटलीस्ट वैलेंस सेल, और p वैलेंस सेल नहीं है, p तो सब सेल है, वैलेंस सेल तो फोर्थ है, तो हमें 4s2 भी लिखना पड़ेगा। 4s2 4s2 4s2। सो दिस बिकम अप टू 4s1 तो यही हो गया था। दिस बिकम p2 3 4 5 6 7 नहीं होगा 4p6। p कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। p में मैक्सिमम अकोमोडेशन कितनी हो सकती है 6। अब p सब सेल भी पूरा हो गया आपका। जब 4p कंप्लीट हो जाएगा फिर कहां जाओगा 5s, देन ए न्यू सेल, और 4p6 होने का मतलब 36, और 36 कौन होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एलिमेंट है 36, तो हम क्या लिख सकते हैं 37 के लिए क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का मतलब ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 इलेक्ट्रॉन सेम एज इन क्रिप्टॉन p6, एंड आफ्टर p6 4d बचा हुआ है भाई, 4f बचा हुआ है, लेकिन 4d और 4f से पहले 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। या n प्लस एल वैल्यू से हम बात कर चुके, तो 5s1 देन 5s2। पांचवा सेल शुरू हो गया, s सब सेल में गए, देन आफ्टर 5s वी स्टार्ट 4d। सो दिस बिकम 4d1 5s2 4d2 5s2। now same repeat this d1 d2 d10 4d3 5s2 4d4 5s2 4d5 5s2 4d5 then 4d6 5s2 4d7 4d8 4d9 4d10 d कंप्लीट d10 हो गया। d10 हो गया तो आगे इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि इनर सेल है और फुल फील्ड हो गया। देन 5s 4d देन 5p देन 5s तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस सेल को तो हमें कम से कम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 5p1 5p2 5p3 5s2 5p4 5s2 5p5 5s2 5p6 5s2 5p7 नहीं हो सकता। p कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आ गया 5p6 तक। 5p6 यहां पर यानी कितना हो गया यहां पर यहां तक 5p6 36 30 हुआ था यहाँ 6 इसमें यहां तक हो गया था 36 का मतलब अप टू क्रिप्टॉन। उसके बाद में 2 38 48 एंड 54 यहां तक आप हो चुके 54 का मतलब जीनोन कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं हम।
क्योंकि जीनोम शुड बी 54, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, then P1, P2, P3, P4, P5, P6. कहाँ मिस हो रहा है? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Yes, 44 is missing. 44 is missing. Then this become like this. कंटिन्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमें कंटिन्यू करना है. दिस बिकम 5P6. D1 से लेके अभी हम सीधा सीधा कर रहे हैं, एक्सेप्शन पे आएंगे. अभी हमें ये सीक्वेंस पता होना चाहिए और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम बढ़ते जा रहे हैं. देन व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेप्शन, उसके ऊपर हम आएंगे. अब 5P6 हो गया एंड P6 इज ऑलवेज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 8 हो गया, जिसको आपने 10वीं में पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल कि लास्ट सेल में अगर 8 हो जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है. तो S2 देखिए यहाँ पे, दिस इज 36, S2P6 8, वो यहाँ हो गया S2P6. सो 4 55 56 57 455. what you can write 455, you may write genome. Genome means a distribution of 54 and then 6 after genome 6 cells start, 6S1, then genome 6S2. After 6S2 this 4F स्टार्ट होना चाहिए, 4F. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 6S2 4F1 होना चाहिए, 6S2 4F1. लेकिन ये ऐसा ना होके ये बन जाता आपका 5D1. 57th इलेक्ट्रॉन लेंथेनम एलिमेंट का नाम है. यहाँ पे 4F में जाना चाहिए था लेकिन 5D में जाता है. इसका रीजन अभी हम करेंगे. और then it go to the 6S2 5D1 and 4F1. 4F एक D में चला गया, अब वो 4F1, then 4F2 4F3. वो बाकी का मैं नहीं लिख रहा हूं. 61 4F4 4F4 का मतलब ये तो लिखेंगे हम 6S2 5D1. तो 54 हो गए जीनोम के. 54 into 56 56 57 and 4 70 61. Then it is 4F5 4F6 4F7 4F8 4F9 4F10 11 12 13 14. F can accommodate up to 14. F14 हो गया. मैंने एक्सेप्शन इज देयर, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम इजी करने के लिए. Then after 4F 5D start and already we have one electron in 5D. 5D में एक तो हम पहले लेके चल रहे हैं तो 5D2 तो याद रहेगा 6S2. Now no need to write, say this is 5D2. No need to write 4F14 because it is inner cell and it is completely filled. Inner है और ऊपर से completely filled है, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखे. Then D2, then 5D3 5D4 5D5 5D6 5D7 और ये चला जाएगा अप टू D10. D10 के बाद फिर क्या करोगे? D10 के बाद आप करोगे P1 से लेके P6. P6 के बाद 7 सेल शुरू हो जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S1 और S2.
देन 4f, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आएगा, 5d में जाएगा, 89th इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था 5f में और जाएगा 6d में, करेंगे उनको। देन अप टू द 14, अप टू द 10 एंड अप टू 6 और टोटल हो जाएंगे आपके 118। ये अभी तक जो हमने किया ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। पहले हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, फिर 2s में 2, देन 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6, and now it become a distribution of 118। 118 का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस 118 के डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमें देखने हैं एक्सेप्शन। एक तो देखिए वैलेंस सेल, क्योंकि अभी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक हम बात कर रहे हैं वैलेंस सेल की, एक हम बात कर रहे हैं पेरेंटिमेट सेल की, एक हम बात कर रहे हैं एंटी पेरेंटिमेट सेल की। वैलेंस सेल का मतलब हो गया सबसे लास्ट सेल, पेरेंटिमेट। कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी है और उसको देख के इनके सभी के जो एक्सेप्शन है, ये अभी मैंने जनरल किया है, सभी के एक्सेप्शन हम करेंगे। और एक्सेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक्सेप्शन का रीजन के साथ हमें करना है। एक बात जो अभी हम कॉमन जो करने जा रहे हैं, जो आपके शॉर्टकट के लिए है, अभी हमने इसको कंटिन्यू किया है। पहले कंटिन्यू ही आपको करना है, 1s से लेके और लास्ट 7p तक आप कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, s कैन अकोमोडेट 1 to 2। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 1 से 2। p कैन अकोमोडेट 1 to 6, d कैन अकोमोडेट 1 to 10, f कैन अकोमोडेट 1 to 14। एक बात। दूसरी बात, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडन, ये इन सभी में s2, हीलियम में तो है s2, इसमें है लास्ट 2s2 2p6, इसमें है लास्ट 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 and 5s2 4s2 5s2 5p6 और ये है 6s2 6p6। टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटमोस्ट सेल 8 8 8 8 8। Number of electron in outermost cell is 8 and they have stable electronic configuration. So this is distribution of 2, this is distribution of 10, क्योंकि मैं 2s और 2p दिखा रहा हूँ, 1s भी तो है जो शो नहीं कर रहे हो इनर सेल होने की वजह से। This is distribution for 18, this is for 36, this is for 40, 54 and 86। इसके बाद स्टार्ट होगा 2s। हमेशा जब कभी भी P6 होगा then start S, P6 then S, P6 then S, P6 then S, P6 then S। तो इसके बाद स्टार्ट होगा 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ये स्टार्ट होगा। इसका मतलब आपको अगर ये बातें ध्यान में है तो आप किसी भी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, अभी मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। और एक और बात देखिए जो हमने n+n रूल के हिसाब से बनाने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ns में। ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सबसेल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ns में, फिर जाएगा n-2 f में, फिर जाएगा n-1 d में और फिर जाएगा np में। और जैसे ही np भरेगा np6 हो जाएगा, अगले का s स्टार्ट हो जाएगा, वो सेल कंप्लीट हो जाएगा जितने भी जाने चाहिए। 8 से ज्यादा किसी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन
हो नहीं सकते, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आयन में तो अलग बात है। ये और ये सब n+l रूल से बना हुआ है। देख लीजिए n+l वैल्यू n+0, n की वैल्यू n है, s की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 0, n-2, f के लिए l की वैल्यू 3, n-1 n की वैल्यू है, +2 l की वैल्यू 40 एंड n+1। तो ये टोटल कितना बना n, ये कितना बना n+1, ये कितना बना n+1 और ये भी n+1। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ n, लोअर विल बी द एनर्जी। तो इसके लिए n है और इन सब के लिए n+1 आ रहा है। n+l वैल्यू टोटल देख रहे हैं, अकेला n नहीं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा ns में, फिर इन तीनों की n+l वैल्यू बराबर आ रही है, n-2f की, n-1d की और np की। n-2f का क्या मतलब हुआ, अगर ये 6s है तो ये 4f है, अगर ये 7s है तो ये 5f है, ये अगर 6 है तो ये 4, ये 5 और ये 6। अगर ये 7 है तो दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो n+l वैल्यू सेम है, तो n+l वैल्यू सेम है तो क्या देखते हैं हम, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ n, लोअर विल बी द एनर्जी। तो n यहाँ पे n-2 है, ये n-1 है और ये n है, तो ये सबसे लोअर हुई, n की वैल्यू n-2 है, तो फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। कुल मिला के हमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो s में ऐड करना है, n के s में, n के s का मतलब वैलेंस सेल के s में। p में ऐड करना है तो कहाँ ऐड करना है, np में, यानी कि वैलेंस के p में। लेकिन d में ऐड करना है तो कहाँ करना है, n-1d में। चौथे का s है तो d का थर्ड होगा, पांचवे का s है तो d का फोर्थ होगा, और f में ऐड करना है तो n-2 में, यानी कि if you already add the electron in 6s then it start 4f। 7s के बाद नंबर आता है 5f का। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर ये बातें हमें आ जाती हैं तो हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जनरल कर सकते हैं, एक्सेप्शन की अलग बात हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए एनर्जी का, किसके बाद कौन सा आएगा। इसी सीक्वेंस को मैंने ये लिख दिया शॉर्ट में, ये n+l के अकॉर्डिंग है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, तो समझो वहां पे आपका n+l रूल फेल हो रहा है। दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड बाय ए सबसेल, sp_df सबसेल है, एंड दिस इज द कॉमन। नाउ इफ एनीवन से यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 37, दैट इज रोबेडियम। तो रोबेडियम की आपको कोई कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 37, तो वैसे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, कितने हो गए, 2 2 4 10 18 20 और 4s से पहले 3d में देन 4p6 हो गए क्या अभी, यहाँ तक हो गए 18 20 30 36 देन p6, देन इट बिकम 5s1। ये हो गया आपके यहाँ तक 36 और ये 37। इतना ना लिख के हम ये कर सकते हैं कि 36 एक स्टेबल अरेंजमेंट है और वो किसके लिए है, क्रिप्टॉन का। तो हम लिख दें क्रिप्टॉन और 36 और लास्ट में लिख दिया 5s1, ठीक है। देन इफ वी टेक से or any, if you say write the electronic configuration of 33 के लिए क्या करोगे आप, 33 के लिए हमें पूरे 33 का लिखने की जरूरत नहीं है। 33 के लिए और ऐसा भी नहीं लिख दोगे कि क्रिप्टॉन 36 -3 कर दो,
हो गया जी, ऐसे नहीं होगा, रॉन्ग वे, ये रहा ही नहीं कुछ। हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैथ नहीं है ये। तो 30 के लिए यू टेक ए कॉमन अरेंजमेंट लाइक आर्गोन, एंड आर्गन इज फॉर 18। आफ्टर आर्गोन कौन शुरू होता है? 4s। तो आप 4s से शुरू होइए। आप या तो फिर ये सीक्वेंस याद हो आपके कि 4s के बाद क्या स्टार्ट होता है, 4s के बाद 3d स्टार्ट होता है, 3d के बाद 4p, या फिर आप ये पता हो ns, n की वैल्यू क्या आ गई? 4, n की वैल्यू 4 आ गई, तो n-2 यानी कि 2f होता ही नहीं है, f2, f तो 4 से शुरू होता है, फिर n-1d तो 3d तो होता है, देन np, n क्या है? 4। इसका मतलब आर्गोन के बाद 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा। कितने डिस्ट्रीब्यूट करने थे? 33 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 33 का मतलब हो गया 2, कितने हो गए? 20, 10, 30 और रिमेनिंग 3। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 33। इसमें आपसे पूछे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5, क्योंकि वैलेंस सेल कौन सा है? 4th। 3d वैलेंस सेल नहीं है, इनर सेल है, लेकिन ये इनर सेल 4s से बाद में इसमें जाता है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। कोई 1-2 एग्जांपल में और लेता हूं कि इनकी हेल्प से कैसे करोगे आप। आपको कोई पूछता है कि हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट दैट, या व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 26, आयरन होता है वैसे, तो 26 के लिए 18 आर्गन को ले लो, देन आफ्टर आर्गन 4s के बाद 2f होता नहीं है, 3d एंड देन 4p, 2, 20 रिमेनिंग 6, 4p तक बात गई नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 26, दैट इज आयरन। आपसे कोई पूछता है 89 शुरुआत से लेके लिखने की जरूरत नहीं है, एक्टिनियम है वैसे 89, एक्सेप्शन है। तो 89 के लिए आप क्या करोगे? 89 के लिए 86 का मतलब रेडन, और रेडन के बाद क्या स्टार्ट होगा? 7s 7s का मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू 7 आ गई, ns, फिर n-2f यानी कि 5f, n-1d 6d और 7p, यानी कि 86 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 7s में जाएगा, फिर 5f में जाएगा, फिर 6d में जाएगा, फिर 7p में। अब आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखिए, तो 86 एंड 88, अब 89 ये हो गया एक्टिनियम। लेकिन एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन यहां ना होके ये यहां होता है, ये एक्सेप्शन है, हम एक्सेप्शन में करेंगे। यहाँ पे दिस इज द फेलियरिटी ऑफ n+l रूल, n+l के अकॉर्डिंग 5f में जाना चाहिए था, लेकिन जो 89 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाता है, वो एक्सेप्शन है, उसका रीजन करेंगे। और कोई आपसे कहा जाता है कि डू 4 से 48, 49 जो भी है 50, 53, if you want to distribute 53, then 53 you take the common factor krypton का मतलब a distribution of 36, कितने का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? 36। और 36 का डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब हुआ कि आफ्टर क्रिप्टॉन वी स्टार्ट 5s। अब या तो 5s के बाद बताओ आपको कौन आएगा? 4d आएगा, फिर 5p आएगा, या फिर ये बताओ ns, n की क्या वैल्यू आ गई? 5, n-2 यानी कि 3f होता ही नहीं है। देन n-1d का मतलब हो गया
n की वैल्यू है 5, तो इट इज 4d and np 5p, ये वैल्यू आपकी आ गई। देन 36, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, कितने हो गए 38, 10 कितने हो गए 48, और बचे कितने 5। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 53, दैट इज आयोडीन है, शायद आयोडीन है, आयोडीन। तो वैलेंस शेल कौन सा आयोडीन में 5वां, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, 5s भी वैलेंस शेल है और 5p। तो इस तरह से अगर हमें सीक्वेंस पता हो, sp-d-f में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो पता हो, प्लस पूरा लेंथी ना लेके अगर ये स्टेबल अरेंजमेंट नोबल गैसेस का पता हो तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में ले सकते हैं। पूरा लिख के जाओगे बहुत लंबा हो जाएगा, ये हम इसलिए ले रहे हैं कि ये वो स्टेबल अरेंजमेंट है जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लो स्केल में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये अभी हमने करी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें एक्सेप्शन है और उन एक्सेप्शन के रीजन भी है, वो रीजन हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो एक्सेप्शन जानने जरूरी है और उन एक्सेप्शन का रीजन जानना जरूरी है, लेकिन एक्सेप्शन समझ में आएंगे बाद में। पहले हमें जनरल चारों रूल समझ में आए, अफवाह, n+n रूल, पाउलीज और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उनके अकॉर्डिंग सीक्वेंस पता चले, फिर शॉर्टकट में कैसे लिखे वो पता चले। आफ्टर दैट वी डू एक्सेप्शन, वो आप खुद भी देख सकते हो, 1 से लेके और 118 तक आप खुद लिख लीजिए। जो आपके जनरल रूल आपने जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज कर लीजिए, और उनको अरेंज करने के बाद बुक से टैली करके खुद देख लीजिए कहाँ कौन कौन से एक्सेप्शन है और उन एक्सेप्शन का क्या रीजन है। वो अभी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। थैंक यू।